के गजल टाइम के YouTube चैनल में सभी दर्शकों श्रोताओं का मैं डॉक्टर रेणु वर्मा अभिनंदन करती हूँ। आज मैं लेकर आई हूँ समीक्षा एक और यादगार फिल्म की, आंधी। कुछ रोचक बातें होंगी, कुछ गीत भी होंगे। गायक कलाकार हैं डॉक्टर श्वेता और इस संस्था के संचालक रणधीर कंवर, जो अपनी शानदार गायकी से आपको लुत्फानंदोज करेंगे। संजीव कुमार और सुचित्रा सेन द्वारा अभिनीत आंधी भारतीय राजनीतिक ड्रामा फिल्म है। गुलजार द्वारा निर्देशित, जो 1975 में रिलीज हुई थी। गुलजार एक कहानी लिख रहे थे, एक औरत की कहानी जो नेता बनना चाहती है और कैसे उसकी शादीशुदा जिंदगी आंधियों से गुजरती है। जे ओम प्रकाश को ये कहानी बहुत पसंद आ जाती है और वह सुचित्रा सेन को इसे साइन करवाने के लिए कहते हैं। सुचित्रा भी बिना कोई चेंज किए मुस्कुराते हुए स्क्रिप्ट को एक्सेप्ट कर लेती है। आंधी अपने नाम की तरह कई आंधियां लेकर आई, इस आलोचना की वजह से कि हीरोइन का लुक तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी से मिलता है, तो शायद फिल्म उनके जीवन पर ही आधारित होगी। रिलीज के 6 महीने बाद इसे प्रतिबंधित कर दिया जाता है। बाद में 1977 में इसे पहले नेशनल टीवी पर रिलीज किया गया। 23rd फिल्म फेयर अवार्ड्स में सुचित्रा सेन को बेस्ट एक्ट्रेस के लिए नॉमिनेट किया गया। सुचित्रा के करियर की ये एक महत्वपूर्ण फिल्म साबित हुई, हालांकि ये उनकी आखिरी हिंदी फिल्म थी। फिल्म को बेस्ट फिल्म और संजीव कुमार को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। फिल्म की कहानी कुछ इस प्रकार थी। आरती यानी सुचित्रा सेन एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की बेटी थी। वह चाहते थे कि आरती अपना सारा समय और ध्यान पॉलिटिक्स में दे, जिससे उनके बिजनेस को फायदा हो सके। लेकिन आरती जेके यानी संजीव कुमार से प्यार कर बैठती है। तुम आ गए हो, नूर आ गया है। तुम आ गए हो, नूर आ गया है। नहीं तो चरागों से लो जा रही थी।
आरती अपने पिता की बात ना सुनकर जेके से शादी कर लेती है और एक बेटी को जन्म देती है। जेके उसे पॉलिटिक्स छोड़ने को कहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उसे बेटी और घर का ख्याल रखना चाहिए, बल्कि आरती उसे होटल मैनेजर की जॉब छोड़कर अपने पापा का बिजनेस ज्वाइन करने को कहती है। दोनों में सहमति नहीं होती। आरती एक बड़ा फैसला लेती है, एक चिट्ठी छोड़कर पापा के पास चली जाती है जिसमें लिखा होता है, मैं आज रात घर नहीं लौटूंगी, शायद कभी भी ना लौटूं, फैसला तुम पर है। अगर हम एक दूसरे की तरक्की नहीं बन सकते तो बर्बादी का कारण क्यों बने। फिल्म का बहुत ही प्रभावित करने वाला सीन, जेके चिट्ठी पढ़ता है और लाइट का स्विच ऑफ कर देता है। कमरे में अंधेरा हो जाता है। 9 साल बीत जाते हैं अलग रहते हुए। आरती देवी एक बहुत बड़ी पॉलिटिशियन बन जाती है और काफी लोकप्रिय है। ऑपोजिशन पार्टी के नेता लोगों से दंगा करवा देते हैं। उनकी पार्टी के सदस्य उन्हें सलाह देते हैं कि उन्हें कुछ दिन किसी होटल में रुक जाना चाहिए। होटल पहुंचने पर आरती देवी देखती है कि उनके कमरे में उनकी पसंदीदा सब चीजें जैसे चंदन की अगरबत्ती, मिट्टी की सुराही सब रखा होता है। एक स्टाफ उन्हें उनके फेवरेट फूलों का गुलदस्ता भेंट करता है। उन्हें लगता है कि यहाँ कोई ना कोई जरूर होगा जो उन्हें बहुत अच्छे से जानता है। एक पुराने नौकर से पता चलता है कि होटल मैनेजर जेके है जो पीछे ही रहता है। घंटी बजती है, जेके दरवाजा खोलता है, आरती दरवाजे पर होती है। दोनों के एक्सप्रेशन जैसे निगाहों में डायलॉग पढ़ रहे थे।
तो नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं। तुम जो कह दो तो आज की रात चांद डूबेगा नहीं, रात को रोक लो। तुम जो कह दो तो आज की रात चांद डूबेगा नहीं, रात को रोक लो। रात की बात है और जिंदगी बाकी तो नहीं, तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं। तेरे बिना जिंदगी भी नहीं, जिंदगी तो नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं। आरती उत्सुक है और पूछती भी है, इतना साफ घर कौन करता है घर की सफाई। दोनों रात का खाना खाकर उसी जगह चले जाते हैं जहां वे पहले मिला करते थे। उन्हें एहसास होता है कि वे दोनों एक दूसरे की कमी महसूस कर रहे थे। जेके, ये जो फूलों की बेलें देख रही हो ना, दरअसल ये बेलें नहीं, अरबी में आयतें लिखी हैं। इन्हें दिन में देखना बिल्कुल साफ नजर आती है। कहाँ आ पाऊंगी दिन में? ये जो चांद है ना, उसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता। ये तो रोज निकलता होगा। हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार 9 बरस लंबी थी ना। पत्थर की हवेली को शीशे के घरों में तिनकों के नशे मन थके इस मोड़ से जाते हैं।
एक दूर से आती है, पास आके पलटती है। एक दूर से आती है, पास आके पलटती है। एक राह अकेली सी रुकती है, न चलती है। ये सोच के बैठी हूँ, एक राह तो वो होगी तुम तक जो पहुँचती है, इस मोड़ से जाती है, इस मोड़ से जाते हैं कुछ सुस्त कदम रस्ते, कुछ तेज कदम राहें। पत्थर की हवेली को शीशे के घरों में तिनकों के नशे मन थके इस मोड़ से जाते हैं। ऑपोजिशन पार्टी का एक जासूस दोनों की तस्वीरें खींच लेता है और अखबार में छपवा देता है। अब प्रश्न उठने लगते हैं कि दोनों में क्या संबंध है। आरती रैली में कहती है कि जनता की सेवा करने के लिए मैंने कई बरस पहले अपने पति और छोटी बच्ची को छोड़ दिया था। जेके उनके पति हैं। हाँ, पति से मिलना अगर अपराध है तो ये अपराध मैंने किया है। जेके भी वहां आ जाते हैं। आरती, अच्छा हुआ आपने आज आकर मुझे संभाल लिया, मेरी शक्ति मुझे दे दी। वह लोगों से भी कह देती है कि उसे पॉलिटिक्स में नहीं रहना है, वह घर जाना चाहती है। इलेक्शन में आरती बहुमत से जीत जाती है। इस सीन में जहां इलेक्शन रिजल्ट्स अनाउंस हो रहे होते हैं, दोनों कुछ नहीं बोलते, पर दोनों के एक्सप्रेशंस सब कुछ कह देते हैं। आरती के एक्सप्रेशन में एक प्रश्न था और जेके मुस्कुरा रहे थे। एंड खूबसूरत था। जेके कहता है, मैं तुम्हें हारा नहीं देख सकता, ना घर में ना बाहर। तुम्हारा जाना जरूरी है। जो काम तुमने शुरू किया है उसे पूरा कर लो। मैं हमेशा तुम्हें कामयाब देखना चाहता हूँ। जितनी खूबसूरत कहानी उतनी खूबसूरत डायरेक्शन भी। कमाल की राइटिंग और डायरेक्शन के साथ साथ लाजवाब एक्टिंग और आर डी बर्मन का संगीत। फिल्म के गीतों ने इसे अलग बुलंदी पर पहुंचा दिया। ज्यादातर अल्फाज में पिरोकर रिश्तों के बारे में बताया गया था। पता चलता है कि कहानी किसी पोएट ने लिखी है। फिल्म का लास्ट सीन और आप कई सवालात लेकर घर लौटते हैं। करियर और परिवार दोनों में से हमेशा औरत को क्या एक चुनना पड़ेगा? क्या पति से अपनी जिम्मेवारी निभाने में कोई कमी तो नहीं रह गई? हाँ, कभी कभी एक दूसरे की बात समझते समझते देर हो जाती है।